घर में सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सभी को स्पेस देनी चाहिए। ओके। सभी जनरेशन को। हाँ हाँ। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझना जरूरी है। हाँ। हम लोग जो सोचते हैं वो लोग वो करें वैसा नहीं रहे। ऑलराइट। हाँ हाँ। बाद में गुजराती हिंदू स्त्री समाज करके था। ओके। उसमें 11 साल प्रेसिडेंट रही। पहले सेक्रेटरी थी, बाद में 11 साल प्रेसिडेंट रही। क्या बात है। वो जिंदगी ने क्या सिखाया कि अगर आप ये बोलो, अगर हम निचोड़ निकालें पूरी लाइफ का, तो आपके लिए वो निचोड़ क्या है? जो पहली नज़र वाला प्यार होता है, तो आपको दादाजी को देख के ही प्यार हो गया था, या मतलब बाद में कभी महसूस हुआ कि हाँ प्यार हुआ है? मुझे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन उनको हो गया था। 2005 तक हम सफ़र का साथ हो या उसके बाद, सुजाता किरीट सुतारिया जी ने कभी अपने आप को रुकने नहीं दिया। दिल में भले पेसमेकर है, मगर धड़कनों में कुछ नया करने का जुनून, नया करने की ऊर्जा। और शायद यही कारण है कि वे आज परिवार के छोटे से बड़े हर शख्स की आइडियल है। इसी ऊर्जा ने उन्हें हर शख्स का प्रिय तो बनाया ही, साथ ही व्यक्तिगत रूप से वे कुकिंग, क्राफ्ट, पेंटिंग, सिंगिंग, इन सब में भी मास्टर बनी। और साथ ही समाज में भी उन्होंने नेतृत्व करते हुए अखिल हिंद महिला परिषद में मुंबई के खार ब्रांच में ट्रेजरर से लेकर प्रेसिडेंट तक के सभी दायित्वों को निभाया। और आज 87 की उम्र में भी वो श्रीमती केसर भाई बिमानी वर्किंग वुमेन हॉस्टल जुहू की चेयरपर्सन हैं। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वे सभी गेस्ट आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी है, जो संघर्षों का, चुनौतियों का श्रृंगार करते हैं और जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने नॉलेज से इस समाज में एक बेहतर बदलाव किया है। तो चलिए जानते हैं फिर आज की कहानी हमें क्या कहती है, आज की यात्रा हमें क्या सिखाती है। जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिनके साथ हूँ उनका नाम है सुजाता किरीट सुतारिया। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। पहला नानी माँ, दादी माँ एंड बेस्ट बडी। सो व्हाट शुड आई से? बेस्ट बडी। बेस्ट बडी, ओके, सो कूल, आई लव दैट। सो बेस्ट बडी, सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं आपके बचपन की तरफ, ठीक है? बचपन में आप बहुत नोटी थे, बहुत बदमाश थे, या एकदम शांत कूल? क्योंकि मुझे दिख रहा तो यही क्या बहुत कूल। एकदम कूल थी, एकदम शांत। ओके। और पढ़ने में कैसे, पढ़ाकू बच्चे थे? अच्छे थे। अच्छा, ओके, पढ़ाकू बच्चे थे। हाँ। मतलब अपने टीचर्स के बहुत ज़्यादा प्यारे। हाँ। ओके। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे हर लड़की का एक सपना होता है, आपने भी बचपन से कोई सपना देखा था? देखा था। हाँ, क्या सपना था आपका? डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनना था आपको। तो आपने फिर क्या पढ़ाई करी? मैंने आर्ट्स लिया था बाद में। आर्ट्स लिया, ओके। मेरा जो आर्थिक परिस्थिति था उस वजह से मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। ऑलराइट। तो मतलब आप बहुत क्रिएटिव भी है, इसका मतलब आर्टिस्ट भी हैं। हाँ। थोड़ी सी। वैसे आपके बगल में जो चीज़ें हैं, मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 50 इयर्स पहले उन्होंने ये डॉल बनाई थी, जो आप देख रहे हो उनके बिल्कुल बगल में है। और मुझे ये बताओ कि बड़ी, आपकी शादी कब हुई? 22 साल की थी तभी हुई थी। 22 साल में आपकी शादी हुई थी, ओके। तो शादी के बाद में वो जो एक उस टाइम पे 60s और 70s में वो जो पहली नज़र वाला प्यार होता है, तो आपको दादाजी को देख के ही प्यार हो गया था, या मतलब बाद में कभी महसूस हुआ कि हाँ प्यार हुआ है? मुझे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन उनको हो गया था। ओके। उन्होंने मुझे अस्पताल में देखा था। मेरा भाई अस्पताल में था, आई ऑपरेशन किया था, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तभी उनको मैं पसंद आ गई थी। तो मेरे भाई फ्रेंड की ओर से वो आता था घर में। अच्छा। हाँ, मिलने को, भाई भैया को मिलने को आता था। बाद में बहुत टाइम आया करते थे। बाद में एक टाइम मेरा मामा ने देखा उनको, तो बोला ये लड़का तो अच्छा है, तो क्यों उनके साथ बात चलाए। क्या बात। हाँ। तो बाद में बात चलाई, लेकिन तभी मुझे थोड़ा लगता था कि मुझे हाइट थोड़ी कम लगती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मामी ने बोला, वो मामी थी मेरी, बहुत स्मार्ट थी, तो उन्होंने देख लिया कि कहाँ तक आता है, तो बोला नहीं बराबर है,
सेम सेम है, इतनी चला हाँ, सकते चला हैं। सकते हैं। ओके। तो ठीक है, चला हाँ। दे। अरे वाह। लेकिन देखते हुए भी बहुत सुंदर हैंडसम थे। मतलब ये तो शादी से पहले की लव स्टोरी वाला हाँ, प्यार हो गया हाँ, मतलब। हाँ, बराबर। शादी के बाद कहते हैं कि अक्सर फीमेल की लाइफ बदल जाती है, तो आपकी लाइफ में वो पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि हाँ यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई? क्योंकि मेरे हस्बैंड किरीट थे, बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। कुछ बात में मेरे को ना नहीं बोलते थे, कुछ भी करना है मैं बोलती थी मुझे ये करना है, तो बोलते ठीक है करो, लेकिन तुम घर का संभाल के आर्थिक परिस्थिति को देख के करो, मैं तुमको पगार दे दूंगा इतना, ओके। उसमें से आपको चलाना है, मोक्ष करना है मोक्ष करो, घर चलाना है घर चलाओ। तो कभी मुझे जो करना था मुझे कर दे दिया उन्होंने। ओह वाह, मतलब ये बहुत बड़ा सपोर्ट था हाँ, आपके बहुत लिए। सपोर्ट था, और मेरे सासू माँ का भी सपोर्ट था। ओके। तो मतलब मैंने आपके बिलियर्ड्स खेलते हुए पिक्चर्स भी देखे, टीटी खेलते हुए भी देखे। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मतलब कितनी फीमेल थी जो बिलियर्ड्स खेलती थी? खाली हम दोनों ही थे। दो, मतलब आप और एक मिसिस बेलारे करके थे। अच्छा, आपकी फ्रेंड। फ्रेंड, हाँ। ओके, पूरे मतलब सोसाइटी में आप दोनों बिलियर्ड्स हाँ। खेलते थे। हाँ। ऑलराइट, तो ये बिलियर्ड्स का शौक आपको कैसे चढ़ा मतलब? देख के हम लोग दररोज क्लब में रात शाम को जाते थे, ओके। तभी देख के मुझे लगा कि ये सीखना चाहिए कि उसमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, तो वो आराम से खेला जा सकता था। ऑलराइट। हमेशा ना लाइफ में जब इतने सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आपको आपकी लाइफ का कोई हार्ड टाइम याद है कि हाँ ये मेरी लाइफ का एक हार्ड टाइम था? हर टाइम तो सभी की ज़िंदगी में आते हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे कैसे ऊपर आए वही सोचना जरूरी है, और उसके पॉजिटिव लिए रहना है। पॉजिटिव रहना है। ओके। मतलब ऐसी कौन सी ऊर्जा, ऐसा क्या करते थे आपने, कैसे उन हार्ड टाइम को कवर अप किया? तभी मुझे भगवान में आस्था बहुत थी, स्पिरिचुअल। इसलिए वो दे देते थे शक्ति। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये बात तो आपने एकदम सही बोली कि उस पर अगर विश्वास हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको हो आगे जाता है। ले जाता है। अच्छा, तो आपने अपने टाइम का कोई बेस्ट मोमेंट बता सकते हो आप कि हाँ ये ऐसा है रश्मि की ये जो चीज़ थी ना, इससे मुझे लगता है कि मैं भी अपनी पीठ थपथपा सकती हूँ? माइलस्टोन आपकी लाइफ के। वो तो है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ सकी, मेरा जो सपना था, डॉक्टर तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं एमए किया, बीएड किया शादी के बाद? शादी के बाद 2 बच्चों के साथ किया। क्या बात है, अरे वाह। बहुत पहले तो कल्याण में जब रहते थे उधर चालू किया था महिला मंडल। ओके। हाँ, ठीक है। बाद में 92 में हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि रिटायर हो गए मेरे हस्बैंड, तो अब बॉम्बे आ गए। तो बॉम्बे में भी मैंने चालू किया, तभी वो लायनेस क्लब ऑफ जुहू क्रेसेंट में। अच्छा, उस टाइम पे मतलब आप बात कर रहे हो 70-80s में जब आपने लायनेस क्लब ज्वाइन किया? हाँ, ऑलराइट। उधर सेक्रेटरी थी। हाँ। बाद में एक गुजराती हिंदू स्त्री समाज करके था, ओके। उसमें 11 साल प्रेसिडेंट रही। पहले सेक्रेटरी थी, बाद में 11 साल प्रेसिडेंट रही। क्या बात है। बाद में ये अखिल हिंद महिला परिषद ज्वाइन किया, उसमें सभी 4 पोस्ट की मैंने। अभी मैं, क्या बात है। केसर भाई भिवानी वर्किंग विमेंस हॉस्टल है, उसमें मैं चेयरपर्सन हूँ। क्या बात है, मतलब आप 87 ईयर ओल्ड हो और आप आज वहाँ पे चेयरपर्सन हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एज ए चेयरपर्सन कह लो या मतलब एज ए पूरी जर्नी जो आपने अभी पूरी बताई है, तो फीमेल को अगर कोई एडवाइस देनी हो तो वो क्या दोगे आप? कि अपने जो शिक्षा ली है तो उसका उपयोग करना चाहिए, और लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। ओके। ये क्या है, नया नया सीखने को भी मिलता है, और अपना प्रोग्रेस भी होता है, और समाज को भी उसका फ़ायदा मिलता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। आपको आज भी क्या क्या चीज़ें पसंद है, मतलब डेली रूटीन में आज भी आपको ऐसी चीज़ें कि ये मैं रोज़ करती हूँ रश्मि, ये मेरी आदत है, हैबिट्स है, और ये मेरी हॉबीज़ है जो मुझे बेहद पसंद है? तो हैबिट्स क्या क्या है ऐसी? योगा करती हूँ। आप अभी भी रोज़ योगा करती हूँ। हाँ। ओके। जो ऑनलाइन आता है सौरभ बोथरा का, अच्छा, उसका पैकेज ले लिया है मैंने। क्या बात है। तो करती हूँ दररोज सुबह में। अरे तो रेगुलर हो गई हूँ मैं। नहीं तो पहले क्या रात को नींद नहीं आती थी, तो देरी से भी उठती थी, 8:30-9 बजे भी उठती थी। अभी
उठ जाती हूँ मैं टाइम से, तो हैबिट हो गई अभी। ऑलराइट, ओके। और मुझे पजल्स सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। पजल गेम बहुत पसंद है आपको? बहुत पसंद है। वाह। तो पहले पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर, तो पहले मैं चाय पीते पीते पजल करती हूँ, बाद में दूसरा काम चालू। क्या बात है, ये आपकी डेली की हैबिट्स हो चुकी हैं अब। अरे वाह, मस्त है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपकी हॉबीज़ में क्या क्या है? मतलब जैसे मैंने आपकी सिंगिंग के वीडियो भी देखे, फोटोज़ भी देखे, तो आपको सिंगिंग बहुत पसंद है? बहुत पसंद था और अभी भी है, लेकिन अभी आवाज़ नहीं निकलता आवाज़ है। साथ नहीं देती है। ब्रीदिंग ट्रबल की वजह से आवाज़ बैठ जाता है। ऑलराइट, एक बात और बताओ बड़ी, आप मतलब कितनी 4 जनरेशन को आप एक साथ आज देख रही हो, आपको पहले के और आज के समय में क्या बदलाव नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने बदलाव को बहुत करीब से देखा है। पहले के ज़माने में बच्चे सभी सुनते थे माँ बाप का, अभी आज के ज़माने में बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते। ठीक बात है। हाँ, रूडली भी बात करते। हम लोग तो अपने माँ बाप आँख उठा के भी नहीं देखते बोलते थे, तो हम लोग सामने सवाल नहीं करते थे। नहीं करते थे। अभी के बच्चे को हमेशा सवाल है, जो बोलेंगे ये नहीं, मना करते हैं तो सामने सवाल है, क्यों नहीं करने का। लॉजिकली आंसर देना पड़ता है देना एकदम। पड़ता है। ओके, तो मतलब आज के पेरेंट्स की लाइफ थोड़ी टफ है टफ है पहले वाले पेरेंट्स के बजाय। अगर भगवान अभी आपके सामने आए और वो बोले कि चल भाई मेरे से मांग, तुझे क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे उनको? मुझे संतोष है, लाइफ से सब कुछ मिल गया है, सब भगवान ने दे दिया है। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। ओके, कभी ऐसे सोचा है कि भाई अगले जन्म में मेरी विश लिस्ट क्या होगी? कभी सोच के देखा है ऐसा? अभी तो नहीं सोचा। नहीं सोचा, ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताओ कि इस ज़िंदगी में, इस पूरी ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी ने क्या सिखाया? कि अगर आप ये बोलो, अगर हम निचोड़ निकालें पूरी लाइफ का, तो आपके लिए वो निचोड़ क्या है? मेरे लिए ज़िंदगी में एक्टिव रहना है और पॉजिटिव रहना है। एक्टिव रहना और पॉजिटिव। और उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को उद्यम करना चाहिए। उद्यम करना चाहिए, राइट। ओके, और पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव माने अच्छा ही सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसा कई बार होता है ना, जैसे कि आदमी अंधेरे में घिरता चला जाता है, उसे पता नहीं होता, तो वो उस चीज़ से तोड़कर कैसे बाहर निकले? आपने उसके लिए क्या किया कभी? कुछ नहीं, विल पावर होना जरूरी है। विल पावर इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट। हाँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हाँ। नहीं, रास्ता निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या? अभी जैसे दुनिया कई चीज़ों के पीछे भाग रही है, कोई लग्जरी के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई मतलब है ना, मतलब बहुत सारे। पहले के टाइम में तो फ़ोन नहीं था, तो आपके पास में इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। हमारे पास तो क्या है कि पूरी दुनिया फ़ोन में आ चुकी है और हम बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आज हमें ये पसंद आता है, कल हमें ये पसंद आता है, कल हमें। तो आपके हिसाब से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कि बस जीने के लिए इतना हो जाए ना रश्मि, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, ऐसा? बच्चे को अच्छी तरह से संस्कार देना जरूरी है ये ज़माने में। संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षण और संस्कार, शिक्षा और संस्कार, ये दो चीज़ अगर आ जाए तो लाइफ आराम से जी सकते हैं। बच्चे अच्छे हैं। क्या बात है, बहुत 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 ही बढ़िया बात किया आपने। ओके, तो आपकी खुशियों की चाबी क्या है? जो मिले उसमें संतोष। ओके। हाँ, तो मतलब और नसीब में जो होता है वो मिलता है। सही है। हाँ, नहीं होगा तो मिलेगा नहीं, उसके पीछे दौड़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ऑलराइट, क्या बात है, बड़ी आपने आज इतनी प्यारी प्यारी बातें बता दी है, बिल्कुल कि मतलब मुझे लगता है शायद मैं ही नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज की इन सारी बातों से। और मुझे लगता है कि शायद लोग भी बहुत कुछ देख करके सीख रहे होंगे कि कितनी छोटी छोटी सी बातें, लेकिन अगर छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो आदमी बहुत आराम से पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। अच्छा, मुझे ये बताओ बड़ी, अभी तक 87 ईयर ओल्ड हो आप और अभी तक आप एकदम एक्टिव दिखते हो, इतने ब्यूटीफुल, इतने प्यारे लग रहे हो, इसका राज क्या है? मैं हमेशा योगा करती हूँ और खाने में भी अभी बहुत ध्यान रखती हूँ। ओके। मेरा 92 हो गया था वजन, तो मैंने डाइट करके 82 तक लाई। मतलब आपने अभी भी डाइट वाइट सब चीज़ें मेंटेन की है? हाँ हाँ,
मेरा इतना साल हो गया तो बढ़ने नहीं दिया, कम किया है, 80 तक मैं आ गई हूँ अभी। क्या बात है, मतलब इसके लिए एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ी होगी आपको। और मुझे क्या ये तकलीफ है, तो पानी मेरे को खाली 1200 ही दिन को पीना है। ओके, पूरे दिन भर में बस इतना ही कुछ लेना भी है। चाय पियो के कुछ लिक्विड भी इतना पियो, ही लेना है। लिक्विड। हाँ ओके, ये भी एक बहुत टफ हाँ, चीज़ है और ठीक, बहुत ठीक, मतलब अपने आप को एक से बैलेंस में रखने वाली चीज़ है कि इतना ही करना है। हाँ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अभी आप बिल्कुल एक्टिव और ये सारी चीज़ें हैं और इतना अच्छा काम आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं और शायद इसीलिए आप लोगों को इंस्पायर करते हो और इसीलिए शायद जो अच्छे लोग होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है ऐसे लोगों के, नहीं भाई ये जिम्मेदारी है तो ये यही उठा सकते हैं। नहीं, मेरे से बहुत लोग इंस्पायर भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। योगा में जाती थी तो सभी अभी भी बोलते हैं आंटी आपको सलाम है, आप अभी तक करती हो। हाँ, तो कैसा फील होता है खुद को? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सो स्वीट बडी। तो मुझे अब एक चीज़ बताइए आप, अगर आपको हमारे सीधे व्यूअर्स को कुछ कहना हो, 2 बातें 3 बातें आपको लगता है कि हाँ देखो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, तो आप दिल खोल के क्या कहना चाहोगे, क्या एडवाइस करना चाहोगे? एक तो हमेशा एक्टिव रहो, जो अच्छा लगे वो अपना घर का संभाल के काम करो। ओके। हाँ, पॉजिटिव रहो। बस ओके, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब एकदम बेस्ट बडी के जैसे बेस्ट फ्रेंड हम बनते हैं। यस, अंगुली यहाँ से निकलेगी ऐसे, यस, और अंगूठा, और थैंक यू वेरी मच। आप तो जानते हो मैं इंटरव्यू नहीं लेती, मैं जिंदगी को सुनती हूँ। इस वीडियो की सभी बातें सुनकर अगर आपके दिल में किसी का भी ख्याल आया है तो प्लीज आप ये वीडियो किसी एक पर्सन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो के लिए, मेरे लिए, इस चैनल के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।